तो अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला उन लोगों के लिए जो मेरे वीडियो में कफ़ाले से रिलेटेड, फाइनल एग्जिट से रिलेटेड या फिर हुरूफ से रिलेटेड कमेंट करते हैं और मैं जो है उन्हीं कमेंट को क्लियर करने की कोशिश करता हूं। जो आपका डाउट होता है उसे क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, आपके इस भाई का थोड़ा सा भला हो जाता है। अब वीडियो पसंद आए तो एक लाइक देकर नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर ले, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले जो मेरे भाई एक सवाल किए हैं कि भाई फाइनल एग्जिट लगने के लिए नकल मालूमात ज़रूरी है। तो देखिए, नकल मालूमात तो बहुत लोगों को पता भी नहीं होता, मैं बता देता हूँ। नकल मालूमात क्या होता है? नकल मालूमात का मतलब होता है कि आपका जो पुराना पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो चुका है, आपने नया पासपोर्ट यहाँ पे बनवाया है, तो लेकिन जो पुराना पासपोर्ट का जो नंबर होता है, पासपोर्ट नंबर जो होता है वो आपके अफसर पर शो करता है। लेकिन जब आप नया पासपोर्ट बनवाते हैं तो उसका जो है अलग पासपोर्ट नंबर होता है, तो उसे जो है अफसर में अपडेट करना होता है। इसे ही नकल मालूमात कहते हैं। अब बात रही कि फ़ाइनल एग्ज़िट लगने के लिए नकल मालूमात ज़रूरी है। तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपका जो पेपर होता है, जो जब जहाज़ से पेपर निकलेगा, तो उसमें जो है अफसर के थ्रू ही अकॉर्डिंग से काम होता है। तो अफसर में आपका जब तक आपका पुराना पासपोर्ट का नंबर शो करेगा तब तक वहाँ पे फाइनल एग्ज़िट आपका नहीं लगेगा, और अगर लग भी जाता है तो हो सकता है इनकेस आपको एयरपोर्ट पे परेशानी देखना पड़े। तो जो लोग भी यहाँ पे हैं, सऊदी में हैं, तो मेक श्योर कर लें कि जो आपका नकल मालूमात है वो होना चाहिए, तभी आप अपना फाइनल एग्ज़िट लगवाएं। ईजी वे में आपका हो भी जाता है। और नकल मालूमात किस तरीके से करवाना, उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, आप उसे भी देख सकते हैं। आपका ईजी वे में नकल मालूमात कुछ ही दिनों में, एक दिन के अंदर में आपका हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। तो यहाँ पे मेरे एक भाई का सवाल है कि 9 जनवरी को मेरे कफील हुरूफ लगाया था, मैं मकतब अमल में केस किया, 1 महीने बाद मुझे फाइनल एग्ज़िट जब्ज़ात से मिल गया। न्यू वीज़ा पर मैं ईद 20 तारीख को आ रहा हूँ, कोई परेशानी तो नहीं हो? तो नहीं, देखिए, अगर आपका जो हुरूफ लगा हुआ था, आपके ऊपर हुरूफ लगा हुआ, अगर हुरूफ नहीं हटा है और आपको जो है जब्ज़ात से फाइनल एग्ज़िट लग गया है, तो फिर उस केस में आप नहीं आ सकते हैं जब तक आपका हुरूफ नहीं हटता है। फाइनल एग्ज़िट का मुश्किल नहीं, फाइनल एग्ज़िट तो आपको जब्ज़ात से लग जाता है, लेकिन हुरूफ नहीं हटता। तो जब तक आपका हुरूफ नहीं हटेगा तब तक आप यहाँ पे आएंगे भी तो एयरपोर्ट से आपको रिटर्न कर दिया जाता है। तो जो लोग भी यहाँ पे सऊदी से जाते हैं हुरूफ लेकर के, तो मेक श्योर कर लें कि आपका या तो हुरूफ हटा हो। अगर हुरूफ नहीं हटा हुआ है तो फिर आपके ऊपर बैन लग जाता है 5 साल, 10 साल या लाइफ टाइम के लिए। तो मेरे भाई, जब भी यहाँ आए तो सबसे पहले, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मतार पेपर आता है, मतार पेपर निकलवा लें। उसमें आपका जो भी डाउट होता है कि आप बैंड हैं या नहीं है, उससे आपका क्लियर हो जाता है। और मतार पेपर जिन लोगों को बनवाना हो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको मतार पेपर ईजी वे में बनवा के दे दूँगा। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे मेरे एक भाई का सवाल है कि भाई मैं हाउस ड्राइवर का काम करता हूँ, क्या मेरा कफाला कंपनी में हो सकता है? तो देखिए, यहाँ पे सऊदी में बहुत अच्छा रूल है, ये अभी नहीं बहुत पहले भी है, कि जो लोग यहाँ पे हाउस ड्राइवर में हैं या फिर डोमेस्टिक वर्कर में, वो खुद को अपडेट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, किसी कंपनी में कफाला ले सकते हैं। तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। और जो लोग भी मेरे भाई इस तरह का सवाल करते हैं, डोमेस्टिक वर्कर में काम कर रहे हैं और किसी कंपनी के अंडर में काम करना चाहते हैं, तो आप अपना कफाला ले सकते हैं वहाँ पे। चलिए अब देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे मेरे एक भाई का सवाल है, भाई मेरे ऊपर ट्रैफिक फ़ाइन भी है और मेरे ऊपर हुरूफ भी है, तो क्या मैं घर जा सकता हूँ? बहुत ईजी सवाल है, हर किसी को पता है कि अगर आपके ऊपर ट्रैफिक फ़ाइन है तो ट्रैफिक फ़ाइन का तो मुश्किल नहीं है, वो तो पे कभी भी हो सकता है। लेकिन जिनके ऊपर हुरूफ है वो घर तो जा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वापस नहीं आ पाएंगे यहाँ पे सऊदी अरेबिया में। वो उनके ऊपर बैन लग जाता है, 5 साल, 10 साल, कितने साल का बैन लगेगा वो कोई क्लियर नहीं है, लेकिन आपके ऊपर बैन लग जाएगा, आप यहाँ पे फिर दोबारा नहीं आ सकते हैं। बात रही जाने की, तो जाने के लिए आप जा सकते हैं, एम्बेसी से कांटेक्ट करके आप इजी वे में अपना जा सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक सवाल है मेरे भाई का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है, तो कंपनी कफाला लेने के लिए क्या करना होगा, क्या तरीका है, किस तरीके से जाएं? कंपनी कफाला नहीं दे रही है। तो देखिए, जो लोग भी यहाँ पे सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं, अगर 1 साल कंपनी में काम किए हो गया है आपको, तो फिर आपका राइट है कि आप कंपनी को चेंज कर सकते हैं।
बात रही कि कंपनी आपको कफाला नहीं दे रही, तो भाई कंपनी आपको कफाला इजी वे में नहीं देगी, उसका कुछ प्रोसीजर है। सबसे पहले आप अपना नोटिस पीरियड चेक करें, आपका नोटिस पीरियड कितने दिन का है। उस नोटिस पीरियड से पहले मान के चलिए, एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आपके कॉन्ट्रैक्ट में नोटिस पीरियड होगा 60 दिन का। तो आपको क्या करना है कि 2 साल में जब आपका 60 दिन बचेगा, आपको उससे पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है और दूसरे कंपनी से जो है क्यूआ पे आपको रिक्वेस्ट मंगाना है। तो फिर वहाँ पे आपका कफाला इजी वे में हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे मेरे एक भाई का सवाल है कि भाई 1 साल का हिसाब होता है, कब से होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, और घर आने से कब से स्टार्ट होता है, इकामा बनता है तभी स्टार्ट होता है या घर से आने के बाद स्टार्ट होता है। तो देखिए, जब आप सऊदी अरेबिया में आते हैं, जब आप यहाँ पे कंपनी के पास ज्वाइन कर जाते हैं, तो वहाँ से आपका 1 साल काउंट किया जाता है। आपका इकामा चाहे 6 महीने बाद बने, कॉन्ट्रैक्ट आपका 6 महीने बाद बने, उससे कोई मास नहीं है। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो आते के साथ यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो जब यहाँ पे आप आते हैं, वहाँ से आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। फिर जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर यहाँ पे साइन करते हैं, वहाँ से आपका एज अ कॉन्ट्रैक्ट आपका वहाँ से चालू होता है। लेकिन जो आपका साल चालू होना चाहिए, वो आप जब यहाँ सऊदी में आए, कंपनी को ज्वाइन किया, वहाँ से आपका 1 साल काउंट होगा। लेकिन अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना होगा, तो जब आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन साइन किए, वहाँ से फिर आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट का जो 1 साल होता है वो वहाँ से स्टार्ट होगा। क्योंकि जब आप साइन करते हैं तो उस पर डेट मेंशन करना होता है। तो वहाँ पे आपने डेट मेंशन किया, यानी कि आपने उस दिन कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट किया, उस दिन से आपका 1 साल काउंट होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना हो। अगर आपको अपना 1 साल काउंट करना है, तो फिर आप यहाँ पे जिस दिन आए, जिस दिन ज्वाइन किए, वहाँ से आपका 1 साल काउंट होगा। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंट है। इस बात को आप लोग अपने अच्छे से क्लियर कर लें कि आप लोग क्या करना चाह रहे हैं। अगर 1 साल काउंट करना है तो 1 साल तो वहाँ से स्टार्ट होगा जिस दिन आपने कंपनी ज्वाइन किया। लेकिन आपको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है या कफाला लेना है, तो उसके लिए जो है आपको 1 साल कंप्लीट होना चाहिए। तो 1 साल वहाँ से कंप्लीट होगा जिस दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया, वहाँ से आपका 1 साल जो है काउंट होता है। चलिए अब देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे मेरे भाई का सवाल है कि भाई मेरा वाइट पासपोर्ट आ गया है, अब क्या करूँ, फाइनल एग्ज़िट कैसे मिलेगा। तो देखिए, अगर आपका वाइट पासपोर्ट आ गया है तो आपका फाइनल एग्ज़िट भी एम्बेसी से ही मिलेगा। क्योंकि वाइट पासपोर्ट जो होता है वो इमरजेंसी पासपोर्ट के लिए यूज़ होता है। तो अगर आपका वाइट पासपोर्ट आ गया है तो आपको एम्बेसी में तुरंत जाना होगा, वहाँ पे आपको फाइनल एग्ज़िट के लिए अप्लाई करना होगा। फिर आपका जो है फाइनल एग्ज़िट वहाँ से लगेगा, आप अपना टिकट लें, अपना वाइट पासपोर्ट लें और अपने मुल्क चले जाएं। तो वहाँ से ही आपका फाइनल एग्ज़िट लगेगा और कहीं से नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। तो यहाँ पे मेरे एक भाई का सवाल है, भाई मेरा सप्लायर कंपनी है, कंपनी रेड में है, कीवा या गोसी में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इकामा 3 मंथ का बना रहा है, आके 10 मंथ हो गया है, क्या मैं बिना परमिशन के ट्रांसफ़र ले सकता हूँ। तो देखिए, आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते, या फिर जो लोग भी यहाँ पे हैं जिनका 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट गोसी पे या कीवा पे हो या ना हो, जब तक आपका 1 साल कंप्लीट नहीं होता अपने स्पॉन्सर के पास काम किए हुए, तब तक आप अपना कफाला या फिर ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं बिना परमिशन के। अब यहाँ पे बात रही कि अगर परमिशन चाहिए या फिर बिना परमिशन के, जब आपका 1 साल कंप्लीट हो जाए, आपका कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट है या गोसी पे कॉन्ट्रैक्ट है, उसे टर्मिनेट करके आप अपना तलब मंगाएं, वहाँ से फिर आप अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं। लेकिन 1 साल के बाद, अभी आपका 10 मंथ हुआ है, जिन लोगों का भी 1 साल से कम है टाइम अभी, तो वो लोग ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में मैं और भी कमेंट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, जो आपका डाउट होता है उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपका कोई डाउट रहता भी है तो आप मेरे वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर जवाब दे दूंगा। अगर आपका सवाल ज़्यादा लंबा हो तो आप मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी कॉल करके या मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर भी आपको जवाब दूँगा। और आपका जो भी डाउट होता है या प्रॉब्लम हो तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर ले, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके। क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।